शाहनवाज हुसैन का कांग्रेस पर वार। हर सीट पर कमल खिलेगा भागलपुर। बिहार की सियासत में गर्मी छड़ चुकी है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने आज भागलपुर में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर सीधा तीखा हमला बोला। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, कांग्रेस को देशहित के किसी भी काम में खुशी नहीं होती। यहां तक कि हमारे वीर जवानों के साहसिक ऑपरेशन सिंदूर से भी वह नाखुश रही। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस को घेरा शाहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाले इस सैन्य अभियान के बाद भी कांग्रेस नेताओं के चेहरे मुरझाए रहे। उन्होंने इसे देशहित विरोधी सोच करार दिया और जनता से अपील की कि इस मानसिकता का जवाब आने वाले चुनाव में दें। कोई बैठक नहीं। मोदी सरकार के विकास एजेंडे पर पूरे बिहार का निर्णय होगा तो यहाँ का भी। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और बिहार में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं। सड़क और बुनियादी ढांचे में बड़े बदलाव, सुरक्षा और रक्षा क्षमता में मजबूती, किसानों और गरीबों के लिए योजनाएं। इसके बावजूद उनके मुताबिक कांग्रेस और उसके सहयोगी दल हर बार नकारात्मक राजनीति करते हैं और विकास कार्यों पर सवाल खड़े करते हैं। चुनावी ऐलान, हर सीट पर जीत। शाहनवाज हुसैन ने साफ किया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पूरी तैयारी कर ली है। उनका दावा, इस बार बिहार की हर सीट पर कमल खिलेगा। लक्ष्य 100% जीत का है। उन्होंने कहा कि भाजपा का उद्देश्य केवल सत्ता में आना नहीं, बल्कि जनता की सेवा करना है और यह चुनाव पार्टी के लिए ऐतिहासिक होगा। विकास, सुरक्षा और स्थिरता के लिए भाजपा को वोट दें, यही अपील शाहनवाज हुसैन ने भागलपुर से पूरे बिहार को दी। भागलपुर से निकला यह बयान अब प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ चुका है। अब नजरें इस बात पर हैं कि कांग्रेस इस चुनौती का जवाब कैसे देती है और बिहार की चुनावी हवा किस ओर बहती है। भारतीय जनता पार्टी कैसे जीते, इस काम में हम सब लगे हुए हैं। मुझे जिम्मा दिया गया है 38 जिला जाना है, देश के लोगों को संबोधित करना है। ये 16 अगस्त के बाद मेरा ये कार्यक्रम शुरू होगा। उसमें एक दिन भागलपुर भी आए, क्योंकि मैं यहाँ का पूर्व सांसद हूँ। किसी को पसंद हो या न हो, लेकिन यहाँ दुख सुख में आना मेरा फर्ज है, जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं हो सकता तुमको जो पसंद हो वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। मेरा कमिटमेंट है, जब तक सांस है तब तक भागलपुर का साथ है। उसके गवाह श्री शिवलोचन जी और श्री तरुण जी हैं। जब मैंने पहले दिन कहा था तो भागलपुर से दिल का रिश्ता है और कोई सुख दुख होता है तो आना जाना हमारा फर्ज है, जिम्मेदारी है। और राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते जब कोई कार्यक्रम भी दिया जाता है पार्टी से, तब मैं यहाँ आता हूँ और पूरे बिहार की सारी विधानसभा सीट जीते, इसके लिए मैं पूरे ताकत से काम करूंगा, लगूंगा। एक बात बताएं, आप फिर चाहते हैं क्या? आज सामान देखिए, एयर चीफ मार्शल के बयान के बाद कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को भारत में फैलाया। जहाज गिरे थे पाकिस्तान के और बता दिया हिंदुस्तान का। कांग्रेस ने देश के साथ ये सही नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी अपनी नादान हरकतों से बाज आए। देश की सेना पर, देश की संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरह कांग्रेस हमला करती है, उसका जवाब देश की जनता उनको देगी। चुनाव आयोग के मसले पर राहुल गांधी धमकी भी दे रही है, इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। राहुल गांधी के तो परिणाम ऐसे ही होते हैं। पहले कहते थे हम बोलेंगे तो जलजला आ जाएगा, बोला जलजला नहीं आया। अभी बोले थे हमारे पास सबूत है, एटम बम है। वो एटम बम लगता है खुद खा गए, कुछ हुआ नहीं। वो इसी तरह की बातें करते हैं। उन्होंने कहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो सेवा के लिए होनी चाहिए, और इससे सब देश के लोग सहमत हो, सरकार भी सहमत हो। सरकार जो भी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम करती है वो सेवा के लिए करती है। जो प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल्स आए
डॉक्टर जो आते हैं, मरीज गया नहीं गया सीधे वेंटिलेटर पे लगा दिया, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकारी अस्पताल में जो सरकार है उसमें तो ये शिकायत नहीं मिलती। माननीय नभे चौधरी जी हर बार आपके प्रेस में रहते थे, या उनकी तबीयत नासाज हुई, मैं उनको दिल्ली ले गया, वो ज़ेरे इलाज है, उनको आप दवा की तो जरूरत है, लेकिन आप लोगों की दुआ की भी जरूरत है। M News Live।